आज का विषय है सोच में नवीनता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। हर मनुष्य अपनी सोच के अनुसार अपने जीवन को जीता है और वह अपनी सोच के आधार से ही सुख या दुख पाता है, सफलता या असफलता पाता है। जो कुछ उसे जीवन में प्राप्त होता है उसका आधार उसकी अपनी सोच होती है। तो ये समझना परम आवश्यक हो जाता है कि जब सोच के आधार से ही व्यक्ति का जीवन चलता है तो सोच में सदा नवीनता लाने की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे चाहे किसी भी क्षेत्र में है संसार के अंदर, आप ये पाएंगे, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, व्यापार में हो, व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे या लाइफ के जीवन के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, दुनिया के हर क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं, नए नए शोध किए जा रहे हैं, नवीनता लाई जा रही है, हर कार्य में नवीनता लाई जा रही है। तो क्या ये आवश्यक नहीं है जीवन जीने के लिए जो सोच है उसमें भी नवीनता की आवश्यकता है? यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में भी नवीनता की सोच लाने की आवश्यकता है तो अवश्य नई सोच बनानी चाहिए, सोच में नवीनता लानी चाहिए। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है। जब संसार की सारी चीजों में एक नवीनता लाने का प्रयास किया जा रहा है, हर क्षेत्र में, हर कार्य में नवीनता लाई जा रही है, तो क्या सोच में नवीनता आवश्यक नहीं है? यदि सोच में नवीनता नहीं हो और बाह्य जगत में नवीनता हो, भौतिक सुख साधनों में, सुविधाओं में दुनिया की इतनी सारी नई नई रिसर्च की जा रही है, नई नई तैयारियां की जा रही है हर क्षेत्र में, तो वहां तो सोच में नवीनता लाई जा रही है। क्या जीवन जीने के लिए, संबंध निभाने के लिए, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करने के लिए, या ये कहें जीवन के हर पार्ट में क्या नई सोच की आवश्यकता नहीं है कि सोच में नवीनता लाने की जरूरत नहीं है? यदि हाँ आपका उत्तर ये आता है, यदि हाँ सोच में नवीनता लाने की आवश्यकता है, तो आपको अवश्य नवीनता लानी चाहिए। जैसे कि लाइफ के विभिन्न पार्ट हैं, आपके जीवन के विभिन्न जो पार्ट है, जिसमें जैसे आपका प्रथम है पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन आपका, ये जो पर्सनल लाइफ है आप किस प्रकार से जी रहे हैं? क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो अवश्य हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार जीवन जीता है। अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे जीता है? अपनी सोच के अनुसार। तो सोच में नवीनता लाने की आवश्यकता है, तो अवश्य नवीनता लानी चाहिए। पर्सनल लाइफ के बाद आप देखेंगे फैमिली लाइफ। क्या फैमिली लाइफ में परिवार का हर सदस्य आपसे संतुष्ट है और आप परिवार के हर सदस्य से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए और अपनी सोच के अनुसार ही व्यक्ति परिवार में लोगों के साथ व्यवहार करता है और अपनी सोच के तहत ही परिवार में जीता है। तो सोच में नवीनता की आवश्यकता वहां पर भी है। जहां पर भी आपको दिखाई दे रही नवीनता की आवश्यकता, तो अवश्य लानी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ, जो विद्यार्थी जीवन है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसे और आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, तो उसमें अपनी सोच में नवीनता की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दो तरह के लोग हैं। एक पढ़ाई करते हैं केवल शिक्षा के लिए और एक पढ़ाई करते हैं किस लिए? शिक्षा किस लिए देख लेते हैं? ताकि जीवन को बेहतर ढंग से जिया जा सके और धनोपार्जन भी किया जा सके। दोनों कारण होते हैं। एक पढ़ाई करते हैं केवल पढ़ना है और एक पढ़ाई करते हैं जो उनका कुछ लक्ष्य होता है कि हमें जीवन में यह बनना है, ये लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करते हैं। तो जो लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ाई करते हैं
तो उनकी गति तीव्र होती है और वो मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। तो देखें, जहां भी आवश्यकता होती है अपनी सोच में नवीनता लाने की, सोच के आधार से ही उस क्षेत्र में वो व्यक्ति सफल हो पाता है। इसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में आप देखेंगे व्यक्ति के जो व्यवसायिक जीवन है जिसमें धनोपार्जन का कार्य वो करते हैं, उसमें यदि कहीं आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ नवीनीकरण करना चाहिए, कुछ नवीनता लानी चाहिए, वह भी व्यक्ति अपनी सोच के आधार से ही वह अपना व्यवसायिक जीवन जीता है। जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उसकी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए जहां सोच में नवीनता लाने की आवश्यकता है वहां अवश्य लाना चाहिए। इसके पश्चात आप देखेंगे मैरिज लाइफ। आज के समय में आप देख रहे हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं, मैरिज लाइफ में व्यक्ति कितना सफल है या नहीं है वो आप स्वयं जानते हैं, अच्छी तरह से स्वयं की लाइफ से भी और दूसरों के लाइफ के अनुभव से भी आप जानते हैं। तो मैरिज लाइफ में भी यदि कहीं नवीनता की आवश्यकता है, नई सोच की जरूरत है कि सोच में नवीनता लाई जाए जिससे मैरिज लाइफ सफल रहे। जो जीवन के लिए एक लक्ष्य बनाया गया है और कहते भी हैं कि ये लाइफ पार्टनर है, जीवन भर साथ निभाने वाले, साथ देने वाले, साथ रहने वाले, तो ऐसा कभी ना हो कि जो लाइफ पार्टनर है वो बीच में ही साथ छोड़ दे। यदि ऐसा होता है तो इसके जिम्मेवार दोनों ही माने जाते हैं, एक ही नहीं। तो उसके लिए नवीन सोच की आवश्यकता है, नई सोच के तहत जिए जिससे कि वह सोच आपके रिश्तों पर प्रभाव डाले और आपकी जो मैरिज लाइफ है वो सफल रहे। जो लाइफ पार्टनर की बात कही जाती है वो सत्य साबित हो। इसके पश्चात अगला जीवन आता है आपका सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। आज सामाजिक जीवन देखें कैसा जी रहे हैं। क्या सामाजिक जीवन से आप संतुष्ट हैं? क्या आप अपनी मैरिज लाइफ से संतुष्ट हैं? क्या प्रोफेशनल लाइफ से संतुष्ट हैं? कहीं आपको लगता है लाइफ के किसी पार्ट से आप संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए आप प्रोफेशनल लाइफ से संतुष्ट नहीं है, तो सोच में नवीनता की आवश्यकता है। यदि मैरिज लाइफ में आप संतुष्ट नहीं है तो सोच में नवीनता की आवश्यकता है। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है और लोग आपसे संतुष्ट नहीं है तो नवीनता की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ में यदि आपको लगता है आप लाइफ में सफल है तो उसी प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन यदि लगता है कि सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जरूर सोच का ही कारण है। सोच में नवीनता लाने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है जिससे आप स्पिरिचुअल लाइफ में सफल हो सके। इसी प्रकार नेचुरल लाइफ है, जो स्वाभाविक जीवन आप जीते हैं उसमें भी सोच की आवश्यकता है। और फिर जो लाइफ विशेष आती है जिसे कहा जाता है सुपर लाइफ। यदि आप सोच को अपनी विशेष बना ले, नवीन बना ले और अपने जीवन के जीने के हर पार्ट के लिए नई सोच के तहत नए जीवन के सिद्धांत बनाए उस पार्ट के लिए और उन सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जिए, तो इसे कहा जाएगा नई सोच के तहत जीवन को जीना। आपके अंदर आपकी सोच का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़े, बल्कि आपका प्रभाव आपकी सोच पर पड़ना चाहिए। किसका प्रभाव? आपका अपना प्रभाव आपकी सोच पर रहे। आप अपने दिमाग को, अपने सोच को दें कि इस विषय में विचार करना है, इस विषय में सोचना है, जिससे कि आपकी नवीन सोच हो सके। एक नवीन सोच के तहत कि किसी भी प्रकार की सोच का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। कौन सी सोच का प्रभाव? वह सोच जो आपके लिए नुकसानकारक है, दुखद है। संसार में किसी की भी सोच हो, किसी दूसरे व्यक्ति का सोच का प्रभाव आपके जीवन में, यदि वो सोच अच्छी है तो उस अच्छी सोच का प्रभाव अपने जीवन में पड़ने दें। लेकिन जिस सोच का प्रभाव आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं वह किसी बाहर लोगों की या किसी अन्य व्यक्ति की सोच का प्रभाव आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो अपने आप को देखने की आवश्यकता है, वहां सोच में नवीनता लाने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप इरादा बनाते हैं कि आपको अपनी सोच को नई सोच बनाना है, सोच में नवीनता लानी है,
तो निश्चित है आप अपनी सोच में नवीनता ला सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकेंगे। जो पूर्व का जीवन था उससे भी अच्छा बेहतर ढंग से जी सकेंगे और आगे बराबर इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। आपकी लाइफ में परिवर्तन आता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। नई सोच के तहत अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है ताकि आपके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, स्वतंत्रता हो। जो जीवन आप जिए वही अपने संबंधियों को भी जीने दें। स्वतंत्रता, आपके अपने जीवन में भी स्वतंत्रता हो, दूसरों के जीवन में भी स्वतंत्रता हो। यदि आप वास्तव में नई सोच के तहत अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार ही अपना जीवन जीता है और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकता यदि वो बदलना ना चाहे। यदि वह अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो आप अवश्य उन्हें सहारा दे सकते हैं, एक नई सोच का सहारा दे सकते हैं जिससे वो जीवन को बदल सके। लेकिन यदि वो अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपनी सोच को स्वयं ही बदलें, स्वयं ही नवीन सोच लाएं। इसीलिए आज का विषय है सोच में नवीनता लाने की आवश्यकता है, जहां कहीं भी आपको दिखाई देते, क्योंकि सुख दुख का आधार, लाभ हानि का आधार, ये समझिए सफलता और असफलता का आधार आपकी सोच है। जो कुछ आपके जीवन में घटित होता है, ये कहा जाए तो उचित होगा, वह आधार सोच ही है। आपकी सोच के आधार से ही आपको जीवन में प्राप्तियां होती है। जो कुछ आपके जीवन में घटता है उसका आधार आपकी सोच है। अच्छा, आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है सोच में नवीनता। आप जीवन के हर पार्ट में अपनी सोच में नवीनता लाएं और जीवन को खुशियों भरा जीवन जिए, सुख भरा, आनंद भरा, प्रेम भरा, शक्ति से संपन्न, आनंद से संपन्न, स्वतंत्रता से संपन्न, प्रेम से संपन्न जीवन जिए। सदा सदा आपके जीवन में खुशियां हो, सफलता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।